वेलकम एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्गमूल की वही ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आप लोग नॉन परफेक्ट संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, वर्गमूल नॉन परफेक्ट संख्याओं के निकालने हैं। अभी तक परफेक्ट के वर्गमूल मैंने सिखाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्क्वायर की भी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। उसका कारण ये था कि बहुत सारी ट्रिक्स हो गई थी इकट्ठी। अगर मैं ये भी बताता तो थोड़ा सा और उलझन हो जाती। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्वायर की वह ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके साथ नॉन परफेक्ट वर्गमूल बताने वाला हूं। तो समझिए वह ट्रिक कौन सी है। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। जब कभी संख्या 9 के फॉर्मेट में हो, 9, जब कभी संख्या 9 के फॉर्मेट में हो तो 99 का स्क्वायर जैसे हमें अगर निकालना हो तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो किस प्रकार से चलेगा हमारा। हम लिखेंगे 9801। अगर 3 बार 9 लिखा हो मतलब 999 का स्क्वायर पूछा जाए तो क्या करेंगे। आप 3 बार की जगह 2 बार 9 लिखिए, 1 बार का 9 एक कम करिए, फिर 2 जीरो लिख के 1 लिख दीजिए। हो क्या रहा है, 2 अंकों की संख्या है तो अगर 4 अंक में आएगा और 4 अंक में अगर दोनों को आगे पीछे करके जोड़ देंगे तो 99 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर 3 अंक की संख्या है तो स्क्वायर 6 अंकों में आएगा और 3 करके जोड़ देंगे तो वापस 999 बन जाएगा। मतलब सीधा सा सिस्टम है कि अगर कोई 999 वाली संख्या है, जैसे कि 9 4 बार है तो हम क्या करेंगे, 9 3 बार लिखेंगे और चौथे 9 का 8 बना देंगे। 3 9 परफेक्ट जीव के तो लिखेगा, इसलिए उनके 0 लिखेंगे। 1 9 में 1 कम कर दिया गया, वो वापस यहाँ लिख दीजिएगा। ये आपका 9999 का स्क्वायर हो गया। अगर 99,999 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 9 हो जाएंगे, उसमें हम 4 बार 9 लिखेंगे, 1 बार 8 लिखेंगे, 4 जीरो लिखेंगे, 1 लिख देंगे, वो भी आपका हो जाएगा। तो ये तो आपका वह स्क्वायर था जो मैंने अभी आपको बता दिया। पिछली वीडियो में जब मैंने स्क्वायर आप लोगों को सिखाया था तो उस समय ये दूसरे तरीके से ही मैंने बता दिया था। जैसे तुम्हें 99 का स्क्वायर करना है तो इसको 100 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, तो जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 98, 1 जोड़ा तो आ गया 100। अब 1 का स्क्वायर जिस जोड़ा घटाए उसका स्क्वायर क्या होगा, 01 है, 2 जीरो है इसलिए 2 अंक पीछे लिख जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका आपका लागू हो जाएगा, चाहे इस तरीके से कर लीजिए और चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। अब आप लोग देखिए कि नॉन परफेक्ट संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालेंगे। मतलब वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता, उन संख्याओं के वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे उसको समझिए। जैसे एक संख्या मैं चुन रहा हूं आपके लिए और कहीं आ जाए कि वर्गमूल 11 क्या होगा। वर्गमूल 11 आपके सामने है। आप इसको 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, 9 + 2 में, और निकालेंगे 9 का वर्ग प्लस 2/2 √9। ये कट हो गया। 3 + 1/3 अर्थात 3 + 0.33 तो 3.33 ये आ जाएगा 11 का वर्गमूल। अगर कहीं पे 181 का हमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। ये जो संख्या है वो 169 और 196 के बीच है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी दूरी इससे कितनी है, 12 है, और ये 15 दूर है। मतलब ये 169 के ज़्यादा निकट है। जो निकटवर्ती वर्गमूल संख्या है उसी में इसको तोड़ लेंगे, चाहे वह धन के रूप में टूटे चाहे वह ऋण के रूप में टूटे। तो मैं इसको पहले लिख दूंगा 169 और फिर प्लस 169 में 12 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 181। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा ये रहेगा, 169 + 12/2 √169। ये हो गया 13 + 12/2 × 13, 2 × 6 12, 13 + दशमलव। अब 13 39, 13 चौके 52, बचे 8 80, तिछंग 78। तो अब आपका इतना पर्याप्त है, 13.46 इसका वर्गमूल हो जाएगा।
जो भी नॉन परफेक्ट संख्याएं हैं उनके वर्गमूल निकालने का ये तरीका रहेगा आपके लिए कि आप उसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लीजिए जिसमें एक संख्या आपकी परफेक्ट वर्ग, एक संख्या का परफेक्ट वर्गमूल निकलता हो, या ये हम कह सकते हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बची हुई दूसरी संख्या होगी। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसको आप x मान लीजिए। ऐसा कह सकते हैं कि एक संख्या को हमने x और y के रूप में तोड़ा जिसमें कि x पूर्ण वर्ग है और y शेष संख्या है। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे कि पहली संख्या का वर्गमूल प्लस दूसरी संख्या बटे 2 गुणा दूसरी पहली संख्या का वर्गमूल, या तो ये तरीका अपना लेंगे। अगर कोई संख्या ऐसी तोड़ी गई है कि उसकी जो परफेक्ट संख्या है, जो परफेक्ट वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या है वह बड़ी है, अर्थात घटाने से संख्या बनी हुई है, तब हम क्या करेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर कहीं आपको वर्गमूल 7 का प्रश्न पूछ लिया तो देखिए 4 है, 4 के बाद 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, डायरेक्ट 9 आ रहा है। 7 9 के ज़्यादा निकट है तो आप इसको 9 - 2 इस प्रकार से बना सकते हो। जब इसको ऐसे बनाएंगे तो पहली संख्या का वर्गमूल माइनस दूसरी संख्या बटे 2 गुणा पहली का वर्गमूल, ये कट हो गया। ये हो गया 3 - 1/3। जब 3 - 1/3 आप निकालने जाओगे तो उस समय देख लीजिए 3 माइनस ये क्या होगा 0.33, तो ये आ जाएगा 2.67, ये वर्गमूल 7 की वैल्यू हो जाएगी। जब भी आप नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालना चाहें तो इस ढंग से निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो इसमें आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, और मैं इसके लिए आपको और आगे की संख्याएं बता सकता हूँ। जैसे कोई कहते कि 418 का वर्गमूल निकाल दो। यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 400 + 18। आपको पता है कि 400 + 18 बटे 2 √ 400 कैसे कट होगा। 20 + 18, 2 से काट दो, 2 में 18, 9 बटे में कौन आ जाएगा 20। अब 20 का भाग 9 में दे दीजिए तो क्या आ जाएगा 0 10 प्लस, अब भाग नहीं जा रहा है भाई, 20 चौके 80, फिर 10 बचे, 20 पंचे 100, 20.45, ये उत्तर हो जाएगा। एक और संख्या आप लोग इस दौर में चुने 250, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। अब मैं जल्दी से सोचूंगा 250 को लिख सकते हैं 256 - 6। अब देखिए बहुत जल्दी करना है तो आप इसको बार बार लिखेंगे नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 256 किसका होता है 16 का, -6 बटे 2 गुणा 16, तो 2 3 6, ये आ जाएगा 16 - 16, एक अब 16 दूनी तो 32 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, 140 हो गया। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नंबर 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 पर्याप्त है। 2 अंक घटा लीजिए, 100 में से 18 चले गए, बचे हैं 82, 15.82, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था कि कैसे हम नॉन परफेक्ट संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ प्रश्न भी लिख सकता हूं जो आप स्वयं कर सकते हैं। एक आध प्रश्न और करके बता देता हूं, जैसे कि एक संख्या चुन लेते हैं 300, लो 300 लिख देते हैं। अब 300 के निकटतम, देखिए निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या चुन लीजिए। 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 18 का वर्ग होता है 324। चेक कर लीजिए, 18 अट्ठे 144 और 18 एकम 18 है और 14 है, कितने हो गए 324। तो एक है 289 और एक है 324। देखिए 300 किसके ज़्यादा निकट है, ये दूरी है 11 है, ये है 24 दूरी, तो 11 कम होता है, अर्थात हम इसको ऐसे तोड़ेंगे 289 + 11, कोई दिक्कत नहीं। 289 किसका है, कट कर लीजिए, 289 ये 17 का प्लस
11/2 गुणा 17 है, तो 17 है प्लस ये 11, 2 से काट दो पहले क्योंकि हम 34 का पहाड़ा नहीं जानते हैं। 17 से काट दीजिए। अब 17 एकम 17, 17 × 51 ये आ जाएगा। 17 × 51 बचे 4, 17 दूनी 34 ये आ जाएगा 17.32 ये आंसर हो जाएगा। बाकी बची हुई संख्याओं का जो मैं होमवर्क के रूप में आपको लिख रहा हूँ वो वर्गमूल आप लोग स्वयं निकालेंगे, जैसे 344, 520, 280, 150, इन संख्याओं का वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख दीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलेंगे जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगा घनमूल की ट्रिक और घन की ट्रिक।